पिछले विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है। ज्ञान कर्मणों भक्ति तुल्यता निरसनम, ये विषय हम पिछले सेशन में देख रहे थे, जहाँ विषय ये आया था कि ज्ञान मार्गीय जो साधन है, कर्म मार्गीय साधन है, वो प्रायश्चित के रूप में बताए जाते हैं। तो उन साधनों के साथ भक्ति मार्गीय साधनों की तुल्यता हो जाएगी यदि भगवान नामोच्चारण को भी प्रायश्चित के साधन के रूप में यूज किया जाएगा। तो उसके उत्तर के रूप में अब तक प्रमाण वचन देकर ये कहा कि जो भक्त हैं उन्हीं को हरि नाम के उच्चारण से उनका उद्धार होता है, अन्यों का नहीं होता। और अन्य जितने भी साधन हैं उनकी तुलना में ये साधन जो है वो श्रेष्ठ माना गया है। और श्रेष्ठ माना गया है इसलिए जो है वो ज्ञान मार्गीय साधन और कर्म मार्गीय साधनों से बढ़कर जो है वो भक्ति मार्गीय साधन माने जाएंगे। अब आगे देखें तो ये तो पूर्वम उदासीनाः सत्संगादिना माहात्म्यम अवगत्य नाम गृह्णन्ति तेषां तो निखिल दोष निवृत्ति ही स्यात् एव। जो लोग पहले उदासीन हों परंतु बाद में सत्संग आदि के द्वारा जब उन्हें प्रभु के महात्म्य का ज्ञान होता है और प्रभु के महात्म्य को जानकर फिर जब ठाकुर जी के नाम का उच्चारण करते हैं तो उन लोगों के तो सभी दोषों की निवृत्ति होती ही है। भगवत प्रसादेन नामोच्चारणात्मक भगवत भजने तन्निवेशात्, क्योंकि भगवान की कृपा से भगवान के नाम के उच्चारण रूप जो भगवान के भजन रूप साधन है उनमें वो निविष्ट होते हैं। नामोच्चारण एव तद विषयक कृष्ण प्रसाद ज्ञानम भवति। नामोच्चारण के द्वारा ही प्रभु के जो नाम है उनका जब हम उच्चारण करते तो उन नामों के विषय रूप कृष्ण होते हैं। तो उन नामों के विषय रूप जो भगवान हैं उन्हीं की कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। भगवत अनुग्रहम रते नामोच्चारणे श्रद्धैव न उद्भवेत। रते का मतलब है बिना, तो भगवत अनुग्रहम रते, भगवान के अनुग्रह के बिना केवल नाम का उच्चारण करने से केवल श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं हो सकती है, ज्ञान हो पाना तो असंभव है। इसलिए वो नाम के द्वारा तो भगवान के अनुग्रह उसके साथ होना जरूरी है। अतः पूर्वम उदासीनत्वेपि कृष्ण कृपातः भजन प्रवेशात् नामना तस्य समस्त दुरित ध्वंसः सिद्ध्येत इति बोध्यम। इसलिए पहले भले ही जीव उदासीन हो फिर भी भगवान की कृपा से जब भजन मार्ग में उसका प्रवेश होता है तो ठाकुर जी के नाम आदि का उच्चारण करने से उसके जितने भी दुरित होते हैं अर्थात जितने भी दुष्कर्म हो या पूर्व के अन्य अन्य साधनों में उसकी प्रवृत्ति हो उन सभी का नाश होता ही है, ऐसा समझना चाहिए। अजामिलस्तु पूर्वम हरिभक्त एव। अजामिल जो है वो पहले भगवान का भक्त ही था। केनचित गर्वादिजन्य अपराधादिना च आद्य दोष संबंधः तस्य अभूत। कभी उसे अभिमान हो गया और उस अभिमान के कारण ही जो है वो उसके उस अभिमान के कारण ही वो जो अजामिल है उसके अपराध के कारण ही उसे जो दोष प्राप्त हुआ वो हुआ। अथापि में दुर्भगस्य विबुधोत्तम दर्शने भवितव्य मंगलेन येनात्मा में प्रसीदति। अन्यथा म्रियमाणस्य नाशुर्चेर्वृषलीपतेः वैकुंठ नाम ग्रहणं जिह्वा वस्तुम इहार्हति। क्वचाहं कितवः पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः क्वच नारायण इत्येत भगवन्नाम मंगलम इत्यादि वाक्यैः अजामिलेनैव स्वकर्तृक भगवन्नाम ग्रहणे स्व अज्ञात कारण विशेष परामर्शात्। तो अब यहाँ इस विषय में प्रमाण वचन दे रहे हैं कि अजामिल खुद ही इन वचनों में ये बोल रहे हैं कि मेरे ही कोई दुष्कर्म होंगे जिनके परिणाम स्वरूप मेरी ऐसी बुद्धि हुई।
परंतु अभी तो मैंने जो अपने मुंह से ठाकुर जी का नाम लिया, उससे मेरी आत्मा जो है वो प्रसन्न हुई, वरना तो जो मरने वाली जो मेरी स्थिति है, जिसमें इतने ही दुष्कर्मों के कारण शरीर, इंद्रियां आदि पाप में लिप्त हैं, ऐसे जीव की जिह्वा पर भगवान का नाम कैसे आता। और जो इतने ही पाप किया हुआ ब्रह्म को न जानने वाला जो जीव है, वो नारायण इस भगवान के मंगल रूप नाम को बोल ही कैसे पाता। तो इन वाक्यों में अजामिल ने खुद ने ही अपने द्वारा किए गए जो भगवान नाम का ग्रहण है, अर्थात उसके मुंह से जो भगवान का नाम निकला, उस विषय में ये बात कही है कि उसके पूर्व जन्म के कुछ दुष्कर्म थे, जिन दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप ही उसके अंदर ऐसी बहिर्मुखता आई थी। परंतु वो पूर्व जन्म की जो भक्ति है या पूर्व जन्म के जो उत्तम कर्म है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उसकी पुनः उत्तम अवस्था हुई, उत्तम गति हुई, जिसके कारण उनके मुंह से अंतिम समय में भी किसी प्रकार के दुष्कर्म में संलग्न होने की बुद्धि न आकर ठाकुर जी का नाम उसके मुंह से निकल पाया। तो तात्पर्य यहाँ कहने का ये है कि ठाकुर जी का नाम भी अगर हमारे मुंह से निकलता है या भगवान नाम का उच्चारण करने में हमारी श्रद्धा डेवलप होती है, या फिर जो नाम हमने लिया है उसके द्वारा हमें प्रभु के स्वरूप का यदि ज्ञान होता है, तो वो भी भगवान की कृपा का ही परिणाम समझना चाहिए। सर्व कारण विशेषो भगवत प्रसाद एवं, जितने भी अन्य अन्य हमें कारण दिखलाई देते हो, उन सभी में विशेष कारण तो भगवान का प्रसाद, भगवान की कृपा ही होती है। स्कंधार्थ संगति बलेन तथा निर्णयात्, तो जो पोषण लीला के अंतर्गत छठे स्कंद में ये चरित्र आता है, उसके स्कंधार्थ की भी यदि हम संगति करते हैं तो यही समझ में आता है कि ये नाम लेने की वजह से कृपा नहीं हुई है, पर पहले से ही उस जीव के ऊपर भगवान की कृपा है, जिसके कारण बहिर्मुख होते हुए भी बीच के समय में भगवान ने उस जीव का त्याग नहीं किया और पुनः अपने अंदर उसकी बुद्धि करवाई। अतः अजामिलः पूर्वम भक्त एव, इसलिए अजामिल पूर्व में भक्त ही है। इति तस्मिन् भगवत प्रसादेन संकेतित भगवान नामना अपि अखिल दुरित ध्वंस इति निष्कर्ष, इसलिए भगवान की कृपा से उसके मुंह से संकेत के रूप में ही अपने पुत्र को ही बहाना बनाकर ही सही पर भगवान का नाम निकला, जिसके कारण उसके सभी पापों का नाश हुआ, ऐसा निष्कर्ष समझना चाहिए। तद उक्तम अत्रैव निबंधे, यही बात श्री महाप्रभु जी ने भी कही है, उसे उद्धृत कर रहे हैं। अजामिलो दास योग्य प्रागेव हरिणा तथा, अजामिल ठाकुर जी के दास होने के योग्य था, पहले से ही भगवान ने उसे उस प्रकार से अंगीकार किया था। विचारितो गर्व मुक्त्यै तथा त्वं प्रापितो बलात्, और विचार करने पर उसके गर्व की मुक्ति हुई और उसी प्रकार से उसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई। स्वभाव दुष्ट जीवा ही स्वधर्मोत्कर्ष भावुकाः अतः तथा विधम कृत्वा स्वात्मसात् कुरुते हरिः, जो स्वभाव से जो दुष्ट जीव होते हैं, उनके हृदय में भगवान जब उन्हें अपने उत्तम धर्म में लगाना चाहते हैं, तब इस प्रकार की लीला भगवान करते हैं और उन्हें अपने अंदर निष्ठ करते हैं। एतदेव क्रम संदर्भे जीव गोस्वामी भी अपि उक्तम, यही बात क्रम संदर्भ से अर्थात पोषण लीला का जो विचार है, इस संदर्भ में जीव गोस्वामी ने भी कही है। तत्व संदर्भ, क्रम संदर्भ, इस नाम से जैसे भागवतार्थ प्रकरण है महाप्रभु जी का, उस प्रकार से जीव गोस्वामी के श्रीमद् भागवत के ऊपर ग्रंथ है। तो जो तत्व संदर्भ है वो भागवत के ऊपर लिटरल टीका है, जैसे सुबोधिनी है, और जो क्रम संदर्भ है वो भागवत के स्कंधार्थ, अध्यायार्थ और प्रकरणार्थ का विचार है। तो उसे यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि अथापि इत्यनेन प्राचीना अस्य भक्ति अस्ति किंतु केनापि अपराधेन अवृत्ता अभूत इति गम्यते। तो जीव गोस्वामी वहां इस बात को लिख रहे हैं कि अथापि, इस शब्द जो अजामिल ने बोला है उसका अर्थ ये है कि अजामिल कभी न कभी तो भक्त ही था, परंतु किसी अपराध के कारण ही उसकी इतने पापाचरण के अंदर आसक्ति हुई, ऐसा जानना चाहिए। तथा च भगवत भक्तानां केनचित् अपराध विशेषेण
दोष संबद्धानाम एव सांकेत्यादि नाम ग्रहणेन सकल दुरित नाशो न अन्येषाम इति निर्धार। इसलिए जो भगवान के भक्त हों उनका अगर ऐसा कोई प्रसंग आता है कि गलती से उन्होंने किसी बहाने ही सही पर भगवान का नाम लिया और फिर भगवान ने उनका उद्धार किया, तो ऐसा भक्तों के साथ ही हो सकता है, अन्यों के साथ नहीं हो सकता। इसलिए जब भागवत ये कह रही है कि गलती से ले लो या किसी बहाने से ले लो या किसी दुर्विचार से भी ले लो, तब भी भगवान का नाम लेने पर जीव का उद्धार हो जाता है, जीव के पाप निवृत्त हो जाते हैं। तो ये वचन भक्तों के लिए कहा गया है, इन जनरल सभी के लिए नहीं कहा गया है। अन्यत्र पुराणादौ अपि हरिनाम महिम्नः एषैव व्यवस्था। भागवत के अतिरिक्त जो अन्य पुराण है उनमें भी भगवान के नाम लेने की जो महिमा बताई गई है, वहां भी यही व्यवस्था बताई है कि भक्तों का उद्धार होता है, जीव मात्र का नहीं। श्रीमद् भागवतानुसारेण एव सर्वेषां निर्णयकरणस्य उचितत्वात्। तो श्रीमद् भागवत में बताए हुए प्रकार से ही हमें अन्य पुराणों में भी जो निर्णय दिया गया है उनका भी निर्णय हमें भागवत के आधार पर ही करना चाहिए। सर्व वेद इतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं सतु संश्रवयामास महाराजं परीक्षितम् इत्यादि वचोभिः श्री भागवतस्य सर्वसार रूपत्वात्। तो भागवत जो है वो सभी पुराणों सभी शास्त्रों के सार के रूप में है, इसलिए अन्य पुराणों में भी यदि भगवान के नाम लेने के विषय में ऐसी ही कोई महिमा बताई गई हो या ऐसा ही महात्म्य लिखा गया हो, तो उनमें भी हमें भागवत में बताए हुए प्रक्रिया अनुसार ही सभी पुराणों के विषय में भी निर्णय करना चाहिए, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? ठीक है। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिब्रह्मितः पुराणानां सार रूपः साक्षात् भगवतोदितः 12 स्कन्धयुक्तोऽयं शतविच्छेद संयुतः ग्रन्थो 18 साहस्रः श्रीमद्भागवताभिधः इति तत्त्वसन्दर्भधृत गारुडवाक्यात् श्रीमद्भागवतस्य भारतादिनिर्णायकत्वेन बलिष्ठत्वात् तद्विरोधेनैव इतरपुराणादिव्यवस्थायाः योग्यत्वम् इति दिक्। ये जो वचन है ये भी जीव गोस्वामी का तत्व संदर्भ से दिया गया वचन है। वहां जीव गोस्वामी ये लिख रहे हैं कि अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्रों का भी जो अर्थ है वो भी श्रीमद् भागवत है। भारतार्थ विनिर्णय, महाभारत में भी जो कुछ भी कहा गया है उसके भी निर्णय के रूप में भागवत ही है। गायत्री भाष्य रूपोऽसौ, जो गायत्री है उसके भाष्य के रूप में भी श्रीमद् भागवत स्वयं है। और वेद में भी जो कुछ भी कहा गया है, सभी पुराणों में भी जो कुछ भी कहा गया है, गीता जी में साक्षात जो कुछ भी भगवान ने कहा है, उन सभी के सार के रूप में 12 स्कंध युक्त शतविच्छेद संयुतः 100 प्रकरणों वाले और 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत में जो कुछ भी कहा गया है उसे ही वेदादि सकल शास्त्रों के सार के रूप में समझना चाहिए। तो ये तत्व संदर्भ में जो वाक्य गरुड़ जी का वाक्य उद्धृत किया गया है, वहां से जीव गोस्वामी ने अपना यह निर्णय दिया है। तो अन्य जितने भी शास्त्र हैं उन सभी के भी विषय में निर्णायक शास्त्र के रूप में श्रीमद् भागवत में दिया गया निर्णय बलिष्ठ है। इसलिए हर निर्णय के विषय में भागवत के निर्णय को ही प्रमाण रूप मानना चाहिए। तो वे यहाँ ये बात प्रमाण मूलक है, ऐसा लालू भट्ट जी समझाना चाह रहे हैं। इदंतु अवधेयम, अब यहाँ ये बात समझनी चाहिए। अजामिलेन यत् मरणावस्थातः पूर्वम, अजामिल ने जो मरण अवस्था से पहले पुत्र स्नेहेन नारायण नाम गृहीतम, पुत्र को प्रति स्नेह के वश होकर जो नारायण नाम लिया था, तेन संकेतितेनापि, उसके द्वारा संकेतित होने पर भी भगवान नामना दुरितक्षयो वृत्त एव, उसके सारे दुरित नष्ट हुए। अंतकाले तो संकेतित भगवान नामना मुक्ति ही एव अभूत इति विशेषः, अंतकाल में
संकेत के रूप में ही सही, पर भगवान का नाम लेने पर तो मुक्ति ही होती है, ऐसा समझना चाहिए। यथा कथंचित नाम्नापि सर्व पाप क्षयः सदा अन्ते तु मुक्तिर्नियता नान्यथो भयहीनतः इति निबंधात्। तो महाप्रभु जी ने भी इस विषय में यही निर्णय दिया है कि जो कुछ भी हो, भगवान का नाम जो है वो सभी पापों को नष्ट करने वाला है, और अंतिम समय में यदि भगवान का नाम लिया जाए तब तो जीव की मुक्ति नियत ही है, इस विषय में कोई दूसरा मत नहीं है। उभयहीनतः इत्यत्र उभय पदेन माहात्म्य ज्ञान पूर्वक नाम ग्रहणम अंतकाले सांकेत्यादि नाम ग्रहणम च इति द्वयम व्यायम। दोनों प्रकार से, अर्थात कोई जीव को भगवान के महात्म्य का ज्ञान हो और अंतिम समय में वो भगवान महात्म्य के ज्ञान पूर्वक प्रभु का स्मरण करे तब भी, और ऐसी स्फूर्ति न रहे पर केवल संकेत के रूप में ही पुत्र के बहाने या किसी अन्य भी कारण से यदि वो भगवान का नाम ले लेता है तो दोनों ही स्थितियों में उस जीव का मोक्ष होता है। एतद उभयम विना नामना मोक्षो नास्ति इति ज्ञायम। इन दोनों के अतिरिक्त नाम के द्वारा, नामोच्चारण के द्वारा किसी प्रकार का मोक्ष नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। यह कर्मी ज्ञानी वा कर्म ज्ञानांगत्व राहित्येन हरिनाम ग्रहणम अंतकाले कुर्यात् तस्य तु अनुग्रहीत पूर्वोक्त भक्तवत् मुख्य फलम भवत्येव तस्य तदैव भक्ति मार्गे प्रवेशात्। कर्म मार्गी ज्ञान मार्गी यदि अपने मूल मार्ग के अंग के रूप में नहीं, अर्थात कर्म मार्ग के अंग के रूप में या ज्ञान मार्ग के अंग के रूप में नहीं, परंतु उसके अतिरिक्त भी हरि नाम का उच्चारण यदि अंतकाल में शुद्ध भाव से करता है तब भगवान उसके ऊपर अनुग्रह करके उसे भक्ति मार्ग के अंदर उसका प्रवेश करवाते हैं। जैसे ज्ञानी की अंतिम अवस्था में भक्ति में प्रवेश होता है, उस प्रकार से भक्ति प्रवेशश्च भगवद अनुग्रहिक साध्यः। भक्ति मार्ग में जो प्रवेश है वो भगवान के अनुग्रह के द्वारा ही सिद्ध होता है। अनुग्रहस्तु कार्येण ज्ञातुम शक्यः। अनुग्रह कैसे पता चलेगा? जब उसका कार्य प्रकट हो, अर्थात अनुग्रह कारण रूप है, भक्ति कार्य रूप है। तो जब भक्ति दिखाई देने लगे तभी हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसके ऊपर अनुग्रह हुआ है। अंतकाले कर्म ज्ञानांगताराहित्येन भगवन् नाम ग्रहणम भगवद अनुग्रहिक कार्यम। अंतकाल में यदि कर्म मार्ग के अंग के रूप में या ज्ञान मार्ग के अंग के रूप में नहीं, परंतु मूल रूप से ही केवल भगवान का नाम यदि याद आ जाए या अपने मुंह से निकल जाए तो उसका अर्थ है कि भगवान का ही अनुग्रह उस जीव के ऊपर है। नहीं भगवद अनुग्रहम विना अंतकाले तादृक भगवान नाम ग्रहणम संभवति। भगवान के अनुग्रह के बिना से भगवान यमाणस्य नाशुचेर्वृषलीपतेः जो अशुद्ध जीव है उसकी इंद्रियों में, अर्थात उसकी जिह्वा में, वैकुंठ में रहने वाले भगवान का नाम लेने की योग्यता ही कहाँ से आ सकती है? ऐसा जो अजामिल ने कहा, इस वाक्य से ये बात समझ में आती है कि हमारे जैसे जो मर्त्य जीव हैं उनकी योग्यता नहीं है, परंतु भगवान का अनुग्रह हो उसी जीव के मुंह से भगवान का नाम निकलता है। तस्मात् अंतकाले भगवान नाम ग्रहणम मुक्ति साधकम इति निर्विवादम। इसलिए अंतकाल में यदि भगवान का नाम लिया जाए तो वो मुक्ति साधक होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। अतएव उक्तम निबंधे अंते तो मुक्तिर्नियता। इसीलिए निबंध में ये बात कही गई है कि अंत में तो इस जीव की अंतिम अवस्था में यदि भगवान का नाम लिया जाए तो उस जीव की मुक्ति जो है वो नियत है। हाँ राशेश्वर, मुझे आपकी आवाज सुना ही नहीं दे रही है। अनम्यूट तो मैंने कर दिया है। रिकनेक्ट करके देखिए, कुछ इंटरनेट का इश्यू होगा।
अस्मिन् विषये भक्ति संदर्भकारस्यापि संप्रति प्रदर्शनेन ग्रंथोपसारः। तो क्रम संदर्भ, तत्व संदर्भ और भक्ति संदर्भ, ये तीन जो हैं वो जीव गोस्वामी के द्वारा विरचित श्रीमद् भागवत के ऊपर की टीकाएं हैं। तो उनमें से अब भक्ति संदर्भ में जो जीव गोस्वामी जिस बात को लिख रहे हैं उनके वचनों से अब अपने इस ग्रंथ का यहाँ उपसंहार लालू भट्ट जी कर रहे हैं। इदमेव उक्तम भक्ति संदर्भे जीव गोस्वामी भी, ये बात भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी कह रहे हैं। मरणे तो सर्वथा सकृतेव यथा कथंचित अपि भजनम अपेक्ष्यते। मरण के समय तो सर्वथा सकृतेव तुरंत ही जो कुछ भी भजन हो वो अपेक्षित मरण के समय होता है, अर्थात अंतिम समय में हमें भक्ति योग्य साधन की तुरंत अपेक्षा होती है। तत्र ही तस्यैव सकृतपि भगवन्नाम ग्रहणादिकं जायते यस्य पूर्वत्र वा अत्र वा जन्मनि सिद्धेन भगवद आराधनादिना तदानीं स्वीय प्रभावं प्रकटयता अनंतरमेव भगवत साक्षात्कारो भाव्यते। इसलिए उसी जीव को तुरंत ही सकृदपि थोड़ा सा भी भगवान के नाम का ग्रहण यदि हो जाए अंतिम समय मरते समय, तो पूर्व जन्म में और इस जन्म में सिद्ध भगवान की आराधना का ही वो प्रभाव है कि भगवान ने उस जीव को स्वीय जीव के रूप में, अपने जीव के रूप में अंगीकार किया है, जिस वजह से उसके मुंह से भगवान का नाम निकला। और जो भगवान का नाम निकला उसका अर्थ है कि अब उस जीव को भगवान का साक्षात्कार होगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो गीता जी में भी भगवान इस बात को लिख रहे हैं कि अंतिम समय में जो भी जीव जिसका स्मरण करता है उस जीव की वही गति होती है। इति श्री गीतोपनिषद्भ्यः ततः अपराधा भावात् तत्क्षयार्थं न तत्र आवृत्त्यपेक्षा यथा अजामिलस्य न तथा कृततन्नाम श्रवणादीनामपि यमदूतानाम। इसलिए अपराध का अभाव होने के कारण और उन अपराधों का क्षय हो जाने के कारण अजामिल को दोबारा भगवान का नाम लेने की अपेक्षा नहीं रही, अर्थात एक बार नाम लेने मात्र से ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो जैसे अजामिल के हुए उस प्रकार से जो है वो भगवान का नाम को सुनने के बावजूद भी यमदूतों के अंदर भगवान के प्रति भक्ति प्रकट नहीं हुई। तो तात्पर्य यह है कि जो अजामिल हैं उन्होंने जब भगवान का नाम लिया तो भगवान का नाम लेते हुए उन्हें यमदूतों ने तो सुना, क्योंकि यमदूत तो ये जानते थे कि अब इनके अंतिम समय आ गया है, इसलिए वो तो अजामिल को लेने के लिए आ चुके थे। तो अजामिल ने एक बार भगवान का नाम लिया तब भी उसके सारे पाप नष्ट हो गए, परंतु यमदूतों को तो भगवान का नाम सुनाई दिया फिर भी उनके अंदर उस प्रकार की भावना पैदा नहीं हुई। तो तात्पर्य ये है कि भक्त होते हैं उन्हीं के हृदय में भगवान के नाम का उच्चारण करने से या भगवान के नाम का श्रवण करने से इस प्रकार की भावनाएं प्रकट होती हैं। जीव मात्र के अंदर इस प्रकार की भावनाएं प्रकट नहीं हो सकती हैं। इसलिए कर्म मार्गी ज्ञान मार्गी यदि साधना के अंग के रूप में नहीं पर स्वतंत्र रूप से भगवान का नाम लेते हैं तो उनका मोक्ष होता है, और जो भक्त होते हैं उनके सभी पाप नष्ट होकर उन्हें भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होता है। ऐसा निर्णय इस ग्रंथ के द्वारा लालू भट्ट जी देना चाह रहे हैं। अतः पूर्वोक्तम निखिलम स्वस्थम, इस प्रकार से पीछे कहा गया जो कुछ भी है वो सब कुछ अब स्पष्ट हुआ। इति श्रीमद् गोवर्धनधर श्री वल्लभाचार्य श्री विठ्ठलेश्वर चरणानुचर सेवकेन लालू भट्टोपनाम बालकृष्णेन विरचितो नाम फल विवेकः संपूर्णः। इस प्रकार ये ग्रंथ यहाँ संपन्न हुआ। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। अभी आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। हाँ प्रणाम राजा। राजा खाली एक ही डाउट था कि ये जो दो प्रकार से नाम ग्रहण का आया ना, एक महात्म्य ज्ञान पूर्वक और एक संकेत आदि, और फिर ऐसा लिखा कि ये दोनों के सिवा होगा
अगर नाम ग्रहण हुआ तो उसका कुछ फल नहीं मिलेगा, तो संकेत में तो सभी आ गए ना, तो उसके सिवा और क्या हो सकता है? या मेरी कुछ समझने में मिस्टेक है? नहीं, आगे जैसे आया ना कि कोई ईर्ष्या की बुद्धि से भी भगवान का नाम ले ले, कंपटीशन में ले ले, तिरस्कार के भावना से ही ले ले, कैसे भी ले ले, और भगवान का नाम ले ले तो उसके पापों का क्षय हो जाता है। उस संदर्भ में यह निर्णय दिया। अच्छा, तो मतलब सांकेत मतलब अपना मतलब इंटेंशन के बिना, और महात्म्य ज्ञान विद मतलब हम ज्ञान के साथ, ऐसा हुआ ना? कुछ गलत इंटेंशन नहीं है मतलब। हाँ, हाँ या तो हाँ हाँ संकेत के रूप में, और या कर्म ज्ञान मार्गीय साधनों के अंग के रूप में नहीं, पर स्वतंत्र रूप में, और तीसरा तो शुद्ध भक्ति मार्गीय महात्म्य ज्ञान पूर्वक। हाँ राजा। और राजा कंक्लूजन के रेफरेंस में एक था प्रश्न, तो फिर कंक्लूड तो ऐसे ही किया ना कि किसी भी तरह से अगर अंत समय पे नाम आया है तो उसका इधर मुक्ति होगी या पाप क्षय होगा, और नाम आया प्रभु का मतलब अंत समय पे तो प्रभु के अनुग्रह से ही आया है। तो जो ऊपर वाला था उसको तो फिर नेगेट कर दिया ना, कि मतलब ये दो पक्ष छोड़ के कि वो हर एक का उद्धार नहीं होता है, तो अनुग्रह आ गया ना, अनुग्रह से होगा तो भगवत नाम आएगा। इस तरीके से ही फिर उसको कंक्लूड किया। हाँ, बस बिल्कुल। हाँ हाँ राजा, प्रणाम। हम्म। हाँ कृणाल। प्रणाम राजा। यहाँ पर जो अभी आया ना, तो उसमें सप्तम सप्तम स्कंद में भी एक आता है ना, नारद जी जो है युधिष्ठिर जी को समझाते हैं कुछ, तो वहाँ भी आज्ञा करते हैं कि वो भय से या फिर प्रीति से या फिर कुछ 4-5 तरीकों से यदि भक्ति की जाए या भगवान में मन लगाया जाए तो प्राप्ति होती है भगवान की। तो वो यहाँ संदर्भ बैठेगा या फिर यहाँ सिर्फ नाम उच्चारण की बात है? हाँ, यहाँ तो नामोच्चारण की बात है, वहां तो स्मरण की बात है। जो बात कंस आदि के लिए आता है, कंस ने भय से भगवान को याद किया, गोपियों ने काम भाव से किया, किसी ने पुत्र भाव से किया, वैसे। तो गति मतलब फल फल का विवेक यहाँ एप्लीकेबल नहीं रहेगा, यहाँ तो सिर्फ अ, नाम उच्चारण से समझना है जी। हाँ फिर बिल्कुल। सांकेत्य आदि है ना, अंतकाले सांकेत्य आदि, तो आदि में फिर क्या आएगा जो पहले वही तिरस्कार की बुद्धि से, अभिमान वश होकर, किसी की कंपटीशन में ईर्ष्या भाव से, वगैरह वगैरह। जी राजा। हम्म। राजा ये जीव गोस्वामी की जो टीका है ना, तत्व संदर्भ, क्रम संदर्भ, भक्ति संदर्भ, तो 3 अलग अलग लाइक रिविजन है या फिर जैसे हमारे वहाँ है सुबोधिनी या निबंध, वैसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, अलग अलग चैप्टर्स हैं, वो स्वतंत्र चैप्टर्स हैं। मतलब जो सुबोधिनी है वो तत्व संदर्भ है, बाकी हाँ, के सुबोधनी की तरह तत्व संदर्भ जो है वो एक एक श्लोक के ऊपर लिखी गई टीका है। क्रम संदर्भ जो है वो स्कंधार्थ और प्रकरणार्थ है, और जो भक्ति संदर्भ है वो उन सिलेक्टिव पोर्शंस के ऊपर उनकी राइटिंग है जहां से वो रागानुरागा भक्ति का उद्गम मानते हैं। मतलब लालू भट्ट जी का पूरा रेंज बहुत बड़ा है, सब कुछ अभ्यास मतलब उनका। हाँ हाँ, पर वो टीका भी बहुत अच्छी है। हम जब उन्हें पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम किसी दूसरे संप्रदाय के लेखक को पढ़ रहे हैं। महाप्रभु जी गोसाई जी लिख रहे हो ऐसा ही फील होता है। और बहुत सारी जगह उन्होंने गोसाई जी के वचनों को भी रेफर किया है, जीव गोस्वामी ने, क्योंकि कंटेम्पररी हैं दोनों। जी राजा। भक्त्यामृत सिंधु में पुष्टि मार्गीय सेवा के प्रकार का भी बहुत सारा रेफरेंस उन्होंने दिया है, जब वो अपनी तरफ से भक्ति मार्गी साधना को एक्सप्लेन कर रहे हैं तब अप्रिशिएशन के साथ लिखा है। अच्छी टीका है, तब तो संदर्भ भी बहुत अच्छा है। मुझे कोर्स में था वल्लभ वेदांत सेकंड ईयर में कुछ उसके पोर्शंस।
ठीक है, तो यहाँ ये संपन्न होता है ग्रंथ। अब बालकृष्ण ग्रंथावली के परिशिष्ट में काम मार्ग, प्रेम मार्ग, विवेक, ये जो है उसे हम कल शुरू करेंगे, क्योंकि जो निर्णयार्णव है वो तो अलग अलग श्लोकों के ऊपर इंडिपेंडेंट टीकाएं हैं, तो जिन्हें महाप्रभु जी के सुबोधनी का कुछ विषय स्फुट हो या उस विषय के एस्पेक्ट्स पता हो, उन्हें ही निर्णयार्णव थोड़ा समझ में आएगा। तो वो तो भागवत जी को और सुबोधनी को साथ में रख के करने की चीज है, तो उसे हम अभी नहीं कर रहे हैं, कभी प्रसंग होगा तो करेंगे। आगे का जो काम मार्ग, प्रेम मार्ग, विवेक है, उसे हम कल करेंगे। हाँ हितेंद्र। हाँ प्रणाम राजा। तो ये पूरे नाम हाँ। फल विवेक में हमें ऐसा ही समझना है नहीं कि जो कर्म मार्गी और ज्ञान मार्गी उनको तो प्रायश्चित है, तो वहाँ कोई नामोच्चारण का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ। और भक्ति मार्ग वाला है जो उनके भगवत अनुग्रह से उनका नामोच्चारण की वजह से पाप नाश या तो मुक्ति, जो अंतिम समय यदि भगवत नाम लिया जाए तो इस प्रकार पूरा कह सकते हैं ना। हाँ कह सकते हैं। जी राजा। हाँ प्रणाम राजा। ठीक है। ठीक है, तो कल काम मार्ग, प्रेम मार्ग, विवेक, ये विषय हम करेंगे।